मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारे अहम फैसले जो है वो यहाँ पे लिए हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार में यहाँ पर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पर मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्थापित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व की भी जो है एक बहुत बड़ी मिसाल है और उत्तर प्रदेश सरकार को इस दिशा में जो है देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि जनप्रतिनिधि खुद सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे तो आम जनता भी जो है उसके बीच सकारात्मक संदेश जाएगा और लोग ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है अधिक जागरूक होंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार प्रशासनिक कार्य संस्कृति से बदलाव लाने की दिशा में जो है एक गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से मेट्रो, बस, ई-रिक्शा और कारपूलिंग जैसी विकल्पों को अपनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बढ़ती ईंधन खपत और इसी के साथ पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए अब सरकारी व्यवस्था को भी जो है यहाँ पर व्यावसायिक और जिम्मेदार तौर से जो है वो उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल पूरे देश के लिए प्रेरणा बने और ऊर्जा संरक्षण के अभियान का जन आंदोलन का एक रूप लिया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी वाहनों के फ्लीट में 50% तक की कटौती करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों का उपयोग जरूरत के अनुसार होना चाहिए और जहां संभव हो वहां साझा परिवहन व्यवस्था को जो है बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि कारपूलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारी कारपूलिंग को जो है अपनाएं और अनावश्यक वाहनों के उपयोग से बचें। सरकार का मानना है कि इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण पर भी जो है इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रशासनिक स्तर पर छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम जो हैं वो कल को आने वाले समय में ला सकते हैं। सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ डिजिटल कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि अधिकांश बैठक और अधिकतम बैठकें जो है वो डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएं और हाइब्रिड कार्य प्रणाली को जो है बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन बैठकों को ऑनलाइन किया जा सकता है उसके लिए अनावश्यक यात्रा से बचा जाए। मुख्यमंत्री ने आपको बता दें आवश्यकता पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को अपनाने की भी बात कही है। उनका कहना था कि डिजिटल माध्यमों से अधिक उपयोग से समय, संसाधन और ऊर्जा तीनों की बचत होती है। इससे प्रशासनिक कार्यों की गति भी तेज होगी और आपको बता दें कि आधुनिक कार्य संस्कृति को जो है वो बढ़ावा भी मिलेगा। ऊर्जा बचत को लेकर मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों और कार्यालयों में जो है एयर कंडीशन के उपयोग के लिए भी जो है विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री जो है सेल्सियस के बीच रहना चाहिए और इसी बीच जो है रखा जाएगा ताकि बिजली की खपत जो है वो कम हो सके। सरकार का मानना है कि इस छोटे से कदम से बड़े स्तर पर जो है बिजली की बचत संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल सरकारी नीतियों का विषय नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यदि सरकारी विभाग इस दिशा में गंभीरता से काम करेंगे तो आम नागरिक भी जो है वो प्रेरित होंगे। बैठक में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को यहां पर एलपीजी सिलेंडर्स की जगह पीएनजी कनेक्शंस को प्राथमिकता देने के निर्देश यहां पर दिए हैं। सरकार का कहना है कि पीएनजी यहां पर सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्था है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी जो है काम तेज कर दिया गया है और इस पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वोकल फॉर लोकल अभियान को भी जो है यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण और आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए स्थानीय उत्पादनों को उपयोग को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से अगले 6 महीने तक विदेश यात्राओं से परहेज करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार की प्राथमिकता संसाधनों को संतुलित उपयोग और प्रदेश के भीतर विकास कार्यों को अधिक करने पर जो है होना चाहिए। मुख्यमंत्री का मानना है कि यदि मंत्री या अधिकारी राज्य के भीतर रहकर ज्यादा समय जनता के बीच बिताएंगे तो इससे प्रशासनिक कार्यों की निगरानी बेहतर होगी और जनता की समस्याओं का समाधान जो है वो भी तेजी से हो सकेगा। बैठक में शामिल नए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए सरकार की नीतियों को पूरी गंभीरता से लागू करने का भरोसा दिया है। सरकार का कहना है कि ये पहल केवल सरकारी आदेश तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसे जन भागीदारी के साथ एक व्यापक अभियान के रूप में जो है वो ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के बीच जाकर आम जनता के साथ संवाद करना और काम करना, उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना सरकार की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता जो है होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि खुद सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे और ऊर्जा बचत के उपाय अपनाएंगे तो समाज में भी जो है इसका एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा।
प्रदेश सरकार की ये पहल ऐसे समय में सामने आई है जब देश भर में ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास को लेकर जो है लगातार चर्चाएं हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है यदि सरकार स्तर पर जो है प्रकार के साथ काम करे और प्रभावी तरीके से जो लागू किया जाए तो इससे ईंधन खपत में कमी आने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी जो है मदद मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने से यहाँ पर आपको बता दें ट्रैफिक दबाव कम होगा और आपको बता दें कार्बन उत्सर्जन जो है उसमें भी जो है कमी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरी पहल को केवल एक प्रशासनिक सुधार के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव के अभियान के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि सरकार जनता के सामने उदाहरण पेश करना चाहती है। उनका कहना है कि ऊर्जा क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण आने वाले समय की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से जो है एक शामिल होंगे और इसके लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर जो है काम करना होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल के सकारात्मक परिणाम जो हैं वो भविष्य में देखने को मिलेंगे और उत्तर प्रदेश ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में जो है एक नई पहचान बना सकेगा।